साल के पहले दिन कितने पत्रकारों ने किस प्रकार का रेजोल्यूशन लिया है? बिल्कुल ऐसी बात जिसको मैं बहुत दिन से सोच रहा था हाँ। और किसी को बताने वाला नहीं था। अच्छा, कोई भी त्रस्त ना करे, नहीं तो मैं फिर उसका क्या जवाब दूंगा त्रस्त करके। इस साल से मैं चाहता हूँ कि मैं भी रिपोर्टिंग करूँ। कई लोग कमेंट में भी करते हैं कि कैमरे के पीछे क्यों रहते हो, कभी सामने आएगा। मैं हर साल सोचती हूँ कि हर नए वर्ष में मैं अगर 7:30 बजे से पहले उठूँ। अभी इस बार न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपका क्या है? सही बताओ तो सोचा नहीं मैं पहले, पर ये सोचा हूँ कि काम के प्रति डेडिकेशन, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना। रिजोल्यूशन यही है कि मेरे को कोई रिजोल्यूशन देना ही नहीं, गो विद द फ्लो चलना है। मैं भी थोड़ा आने वाले समय में अपने को फिट कर लूँ, कहीं कहीं से थोड़ा सा कुछ गड़बड़ दिख रहा है मुझे। जितने भी दुर्ग भिलाई के पत्रकार हैं, लगभग या हर दिन आप सभी लोग उन्हें न्यूज़पेपर में या टीवी में या यूट्यूब में, इंस्टाग्राम, फेसबुक में देखते होंगे। लेकिन आज हमने सोचा, क्योंकि आज 1 जनवरी है, इंग्लिश कैलेंडर का के हिसाब से आज पहला दिन है, वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी, और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो हमने सोचा कि क्यों ना सभी पत्रकारों से थोड़ी थोड़ी देर में जुड़े और सभी से बातचीत करें। तो काफ़ी सारे लोगों से हमने बातचीत किया है, तो चलिए आपको बताते हैं कि आज साल के पहले दिन कितने पत्रकारों ने किस प्रकार का रेजोल्यूशन लिया है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि साल के पहले दिन या पहले से ही लोग प्लान कर लेते हैं कि 1 तारीख से हम डाइटिंग करेंगे, कुछ लोग जिमिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग रनिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती है। तो आज पत्रकारों से जानेंगे, क्योंकि पत्रकार के कलम में वो ताकत होती है कि समाज को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। तो आज हमने सोचा कि पत्रकारों से जानते हैं कि वो इस नए साल पे क्या कुछ करना चाहते हैं। 2026 का आज पहला दिन है, यानी कि 1 जनवरी। काफी सारे पत्रकार यहाँ पर खड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार वीना मैडम भी है। मैडम, 2026 में आपका क्या रेजोल्यूशन है? होता है ना, कोई डाइटिंग पे जाता है, कोई अध्यात्म। बिल्कुल ठीक नहीं, मैं अध्यात्म में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं डाइटिंग में जरूर जाऊंगी। क्योंकि यहाँ आने से पहले मेरी एक फ्रेंड है, उसका भी नाम निधि है, तो मैंने उससे सारा प्लान पूछा हुआ है, क्योंकि वो इस समय काफी फिट और फाइन दिख रही है। तो मेरा भी ये उद्देश्य है कि मैं भी थोड़ा आने वाले समय में अपने को फिट कर लूँ, कहीं कहीं से थोड़ा सा कुछ गड़बड़ दिख रहा है मुझे। तो मेरा ये है कि सॉरी, ठीक, कोई बात नहीं, मैंने बोला ही वैसा है जी। हाँ, तो हम हंसी मजाक ही कर रहे हैं, सीरियस हंसी मजाक हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। और और इसके साथ अपना जो काम है उसको थोड़ा सा और अच्छा करने का कोशिश करूंगी, क्योंकि जिनके साथ मैं अभी काम कर रही हूँ, मेरे जितेंद्र सर जो है, उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं चाहूँगी कि वो मुझे दिन भर सिखाते रहे और मैं सीखते रहूँ, और काफ़ी बेहतर जो है उनसे सीख करके पूरी जनता के आगे लेके आऊँ। बिल्कुल, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, बहुत सारी बधाई निधि। आप सभी को बता दूं, निधि मेरी छोटी बहन बच्ची जैसी है, और निधि को आज से नहीं, मैं बहुत पहले से मानती हूँ। तो निधि, तुम्हारी हर खबरों को मैं देखती हूँ एकदम अच्छे से, बहुत अच्छा करे, अच्छा कर पा रही हूँ, बहुत अच्छा, और आगे अच्छा करो। ये मेरी शुभकामनाएं 2026 में तुम्हारे लिए, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। ओके। मैडम बैग आज पहली बार कुर्सी पे रखी है, बड़ी बात है। अच्छा, मैडम की एक आदत है, बैग कहीं भी छोड़ देती हैं, तो सर उसी बारे में बात कर रहे हैं। आपका क्या रेजोल्यूशन है 26 को लेकर? डोंट ट्रस्ट मी मैं पहना भी हूँ। अच्छा, पहले ही दिन? हाँ, तो आप कोई भी त्रस्त ना करे, नहीं तो मैं फिर उसका क्या जवाब दूंगा त्रस्त करके। कैसे कैसे त्रस्त कर देते लोग आप? नहीं, बहुत तरीके हैं त्रस्त करने के, बहुत तरह से आते हैं, वो समझ में नहीं आता। खैर, ये हंसी मजाक वाली बात है, और आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं। रेजोल्यूशन की बात करें तो हर बार हम लोग प्लान करते हैं 1 तारीख से करेंगे, ना वो 1 तारीख आती है, ना वो प्लान कंप्लीट होता है। तो ऐसा कुछ कोई खास प्लान नहीं है। ये है कि अभी घर से निकला था तो मैं बोला कि अब शुगर वगैरह नहीं खाऊंगा, तो फिलहाल अभी तक तो मैं नहीं खाया हूँ। कितना बचा होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल अभी तक 3:37 हो गए हैं और अभी तक मैं शक्कर नहीं टच किया हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि फिटनेस को लेकर के लोग तैयार रहें, क्योंकि हर तरफ शुगर या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस फूड को इग्नोर करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से रहेगा, और बाकी सेहत रहेगा तो सब चीज़ रहेगा, खबरें रहेंगी, यही सब है। ठीक है।
टैटू का क्या राज है, क्या बनवाया? अक्सर खबरों में हम देखते हैं काफी सारे टैटू, क्या क्या बनवाया आपने? टैटू ये ट्रैवलिंग का है। ट्रैवलिंग करना मुझे बहुत पसंद है और 2025 में मैंने लास्ट टाइम बहुत अच्छा मतलब मैं केरल गया और उसके बाद फिर अभी बीच में तामड़ा घूमर गए थे हम लोग, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ये रेनडियर है, ये मैंने हाल फिलहाल बनाया और ये सब के बनाने का कुछ कुछ कारण था, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी मतलब उस दौर में घटित हुई, तो मैंने यहाँ पर भी एक बनाया है आर्ट, तो इस तरह से है, तो वो मैं निशानी के तौर पे बनवाता हूँ कि वो चीज़ मुझे याद रहता है कि हाँ ये इस तरह की चीज़। हालांकि इसके बारे में डीपली नहीं बता सकते क्योंकि टैटू के बारे में बोलते हैं सीक्रेट रहता है, वो आप डीपली किसी को नहीं बता। तो व्यूअर्स के लिए हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी को स्वस्थ रहें और अच्छे से हैप्पी न्यू ईयर मना ही रहें और थोड़ा सा डामाडोल होते रहता है चीज़ें, उसको भी थोड़ा सा देखें। और खबरों में आप लोग हमसे मिलते रहते हैं, लेकिन हम लोग जो खबरों में रहते हैं वैसा एक्चुअल में रहते नहीं, हम लोग कुछ इस तरह से रहते हैं, इस तरह की टी शर्ट पहन के भी हम लोग कभी कभी निकल जाते हैं। तो यही सब है, बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं, लाइफ कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन मन में आ रहा है, खाने में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खाने में देखो, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो देखा जाए तो चिकन मैं खाता हूँ और अभी शायद मटन खा रहा हूँ मैं ज़्यादातर, क्योंकि मटन अभी ज़्यादा मिला है तो मटन ही खा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ी डिश? छत्तीसगढ़ी फूड में अगर देखा जाए तो सबसे सिंपल बासी होता है, लेकिन वो ऐसा बोलने का है, अभी कैमरा है तो बोल रहा हूँ, ऐसा भी है। लेकिन टमाटर की चटनी वो चाहे किसी के भी साथ हो, चाहे वो चावल के साथ आए, चाहे वो रोटी के साथ आए, मोटा रोटी के साथ आए, अंगाकर रोटी के साथ आए, किसी के साथ टमाटर की चटनी जबरदस्त होती है और वो मेरा फेवरेट है। साल का पहला दिन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, न्यू ईयर रिजोल्यूशन लोग लेते हैं। हमारे साथ में सचिन सर है केपी न्यूज से। सर क्या है आपका? वैसे तो कुछ खास नहीं है, कई लोग तो लेते हैं लेकिन उसकी बात पूरा नहीं करते, लेकिन मेरा ये रहेगा कि इस साल से मैं चाहता हूँ कि मैं भी रिपोर्टिंग करूँ। कई लोग कमेंट में भी करते हैं कि कैमरे के पीछे क्यों रहते हो, कभी सामने आया करो, तो हो सकता है इस साल से मैं सामने आऊँ। ये वही सचिन भाऊ, सचिन मोरे जो अक्सर सीमान सर अपनी खबरों में बोलते हैं ना कि नमस्कार मैं फलाना, और कैमरे के पीछे सचिन भाऊ है, सचिन मोरे है, तो वो यही सर है, देख लीजिए। कोशिश करूंगा इस साल सामने आऊंगा। मुझे भी इंतजार रहेगा, आप लोगों का इंतजार है तो कमेंट में बताएं। DCG खबर से हमारे साथ में शिवेंद्र शिंदे सर मौजूद है। सर, न्यू ईयर है, इस साल आपका रिजोल्यूशन क्या है? बिल्कुल ऐसी बात जिसको मैं बहुत दिन से सोच रहा था हाँ। और किसी को बताने वाला नहीं था। अच्छा। जी हाँ, तो सबसे बड़ी बात तो मैं यही चाह रहा था कि इस बार जो हर साल मैं टाइम टेबल अपना बनाता हूँ अपने लिए, उस टाइम टेबल पे खरा उतरूँ। और सबसे बड़ी बात मैं जो चाह रहा हूँ कि मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग हो जाऊं, एक्सरसाइज करूं। और मैं आपसे भी कहूंगा कि अपने पूरे जितना भी आपका व्यस्त दिनचर्या है, कम से कम 1 घंटा आधा घंटा अपने शरीर के लिए जरूर निकालें, क्योंकि ये शरीर ही है जो हमेशा आपका साथ देगा। न्यूज़ से रिया मैडम हमारे साथ है। क्या है मैडम आपका रिजोल्यूशन क्या है, या प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा रहा है कि आपने कुछ रिजोल्यूशन लिया लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया, ऐसा कुछ? ऐसा तो है, मैं हर साल सोचती हूँ कि हर नए वर्ष में मैं अगर 7:30 बजे से पहले उठूँ, अभी तो 8:30 9 बजे तक उठती हूँ, लेकिन हर साल ये ठानती हूँ, लेकिन हर 2 तारीख को मैं उठ ही नहीं पाती। और पहली तारीख को तो उठ जाती हूँ। मेरी एक गंदी आदत बता रही, मेरे फोन में तकरीबन 4 से 5 अलार्म होते हैं, सुबह 5:30 5 बजे से होते हैं, जो 9 बज जाते हैं वो बजते रहते हैं, मैं सोती रहती हूँ। इसलिए अलार्म नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। मम्मी का अलार्म से वही उठा सकते हैं बस। मम्मी सबसे बेस्ट अलार्म होती है ना वर्ल्ड की। वही हमको जगा सकते हैं टाइम पे। हमारे साथ लावेश घोषी है, भिलाई टाइम से, आप सभी जानते हैं। इस बार न्यू ईयर रिजोल्यूशन आपका क्या है? सही बताओ तो सोचा नहीं मैं पहले, पर ये सोचा हूँ कि काम के प्रति डेडिकेशन, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना और एक अच्छे मुकाम में पहुंचना है। बट काम फिटनेस को लेकर। अच्छा, फिटनेस को लेकर अच्छा मुकाम है, लेकिन काम नहीं, मुकाम तो काम को लेकर, हाँ। और फिटनेस भी मेंटेन। क्या आलस आ जाता है, अभी सुबह उठ नहीं पाते ठंडी में, इस प्रकार से होता है। पर यहाँ साथ में खड़े हैं नागिन जी, हमारे साथ पहले ऑफिस में रहे हैं, तो वो भी बहुत मोटिवेट किए फिटनेस को लेकर।
तो अब जाएंगे जाएंगे। वैसे काम के लिए तो आपका डेडिकेशन बहुत है, देखते ही हैं हम, और आपको काफी समय से देखते आ रहे हैं। तो और कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स से? बस अच्छा काम कर रहे हैं, निधि जी हैं और भैया भी हैं साथ में। वहाँ जहाँ टपक जाते जहाँ कोई नहीं टपकता है, छोटी सी चिंगारी भी भड़के तो ये आग लगाने के लिए, जैसे चरोदा में हुआ था। अच्छी चीज है, जैसा जज्बा रहना चाहिए। उम्र कुछ नहीं होता शुरुआत करने का, आप लोग कर ही रहे हो, अच्छी चीज है, करते रहिए और साथ बना रहे। थैंक यू। थैंक यू। साल के पहले दिन बहुत लोग रिजोल्यूशन लेते हैं, आपका क्या है? रिजोल्यूशन, इस बार रिजोल्यूशन यही है कि मेरे को कोई रिजोल्यूशन लेना ही नहीं है, गो विद द फ्लो चलना है। समय के साथ साथ सिचुएशन जो बनती जाएगी उस सिचुएशन को लेकर निर्णय लेंगे, और हनुमान जी की कृपा है, उनके आशीर्वाद से सब चीज संपन्न होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। साल के पहले दिन बहुत लोग रिजोल्यूशन लेते हैं, कुछ ना कुछ प्रण लेते हैं कि हाँ आज से हम अपनी लाइफ में कुछ नया करेंगे। इस बार आपने क्या कुछ इस प्रकार का रिजोल्यूशन लिया है? हाँ बिल्कुल, इस साल के पहले दिन से ये निर्णय लिया है कि जो भी बाइक मुझे क्रॉस करके ओवर स्पीड जाएगी उसका नंबर मैं नोट करूँगा, और साथ ही साथ माल वाहकों में जो बड़ी संख्या में लोग सफ़र करते हैं उनका नंबर लेके ट्रैफिक डीएसपी को फॉरवर्ड करूँगा ताकि दुर्घटनाओं से बचें। सर पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वो एकदम स्पीड से चले जाते हैं, फिर उसको कैसे नोट करते हैं? नॉर्मली मैंने कई महीनों से फॉलो किया है और देखा है, मैक्सिमम 25 से 30 लोग हैं, उनकी बाइक, उनका डिज़ाइन, काफ़ी कुछ मैंने सेटअप कर रखा है, नंबर तो है नहीं, तो काफ़ी जल्दी पुलिस की मदद से हम उन तक पहुंच भी जाएगी। मतलब शहर में ये 25 से 30 लोग ही ऐसे हैं जो रेगुलर इस टाइप से बिल्कुल चीजों बिल्कुल को- बिल्कुल। अभी कुछ दिन शांत थे क्योंकि यहाँ देवेंद्र शास्त्री जी का कार्यक्रम चल रहा था। इनका मेन जो रास्ता है सेंट्रल एवेन्यू से लेते हुए ये लोग जयंती स्टेडियम और उसके सामने भिलाई होटल में ही रहते, आना जाना इनका वही है। आप हर दिन अगर वॉच करें तो जरूर दिख जाएगी। काफी बड़ी बात आज सर ने बताई है, बिल्कुल थैंक यू सर। सर हैप्पी न्यू ईयर आपको। और जैसे कि मैंने सबसे पूछा भी कि साल का नया रेजोल्यूशन उनका क्या है, तो नया अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आज पहला दिन, तो आपके भी मन में ऐसा कुछ है कि नई शुरुआत अब नए तरीके से करना है, ऐसा कुछ है सर? नई शुरुआत नए तरीके से मेरी तो ये मानना आता है कि चाहे जैसा भी हो, अब कुछ जनहित के लिए भी जो है, समाज के लिए भी समय दिया जाना चाहिए हर किसी को। और मैं सबसे बड़ी चीज जो है ना, मैं ये करूँगा इस बार से समाज को ये जागरूक करने की कोशिश करूंगा कि आज हमारे समाज में जो युवा जो हो रहा है, क्राइम बढ़ते जा रहा है, वैमनस्यता बढ़ते जा रही है, नशाखोरी बढ़ते जा रही है, तो इसको रोकने के लिए सबसे बड़ा कारण है जो पहले गुरुकुल हुआ करते थे, मुस्लिमों में जैसे मस्जिद में जैसे मदरसे में पढ़ाया जाता था, तो वो क्या होता है कि मतलब लोग जो है ना, जो आप छोटे हुआ अभी 2 साल 2.5 साल का हुआ नहीं कि एमजीएम में केपीएस में डीपीएस में पढ़ाओ, तो धार्मिक संस्कार जो नहीं देते थे, तो मेरा ये रहेगा कि भी कम से कम जो लोग जो है उनको अवेयरनेस करूँ कि आप लोग जो कम से कम बच्चे को इसके साथ में ना धार्मिक शिक्षा भी दें साथ में ही, क्योंकि बुनियादी ढांचा है कि एक समय के बाद आप देना चाहेंगे भी तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर सभी धर्म कोई बुरा नहीं, सभी धर्म बहुत अच्छे हैं और सभी धर्म गलत से बुराइयों से बचाते हैं इंसान, और खुद को भी गलत करने से बचाते हैं, क्योंकि मन में एक ईश्वर का डर रहता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे ऊपर ईश्वर है जो देख रहा है। तो इसलिए उनको जगाना, उनको बताना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे आज के संस्कारित बनेंगे। आजकल किसी से बच्चे लड़ जाते हैं, उलझ जाते हैं, घर में भी माँ बाप की सब वो नहीं करते हैं, माँ बाप उनके भलाई के लिए बोलते हैं तो उल्टा माँ बाप पीछे जाते हैं, तो ये सब वो विकृति है समाज की। तो इसलिए उनको बचपन से जो है ना, जब छोटे जो बच्चे तभी से उनको जो है धार्मिक संस्कार भी दें। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उच्च शिक्षा भी दें, सब कुछ दें, लेकिन साथ में कम से कम रोज 1-2 घंटा बच्चों को अपने बिठा करके धार्मिक संस्कार भी दें, मेरी ये कोशिश रहेगी।